स्पीकर मतवाला डिप्टी जियाला कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद ने सुन्नी इत्तेहाद को पछाड़ डाला। नून लीग के अयाज सादिक 199 वोट लेकर कामयाब, मुखालिफ आमिर डोगर 91 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर ने 92 वोट हासिल किए। मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शमूलियत पर आमादा करने की कोशिश। नवाज शरीफ की सरबराह JUI फेस से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वज़ीर आज़म के लिए वोट देने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने मशावरत के लिए वक्त मांगा। कहा फिलहाल ऑपोजिशन में बैठेंगे, बाद में देखा जाएगा। और कराची में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। गडाप टाउन में बारिश के साथ ओले भी पड़े, मौसम सर्द हो गया। कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी हंगामा बरपा। मेहमानों की गैलरी में बैठे अफराद की नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। असद कैसर ने गैलरी से गालियां देने का इल्जाम लगाया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ बोले, किसी को गाली देने की इजाजत नहीं, सिक्योरिटी उन्हें बाहर निकाले। शेर अफजल मरवत ने ऐवान में जूता लहराया तो राजा परवेज अशरफ भड़क उठे। कहा एक्शन लेने पर मजबूर न करें। उमर अयूब ने कहा घुस बैठिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट नहीं डाल सकते। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को ऐवान से बाहर निकाला जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा ऐवान ही मुकम्मल नहीं तो स्पीकर का चुनाव कैसे हो सकता है। राजा परवेज अशरफ ने कहा जिस आइन के तहत आपने हल्फ उठाया उसी के तहत दूसरों ने हल्फ किया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया वो ऐवान के मुअज़्ज़िज़ अरकान हैं। आपको कोई एतराज है तो इलेक्शन कमीशन और अदालत जाएं। पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। जिस भूंडे अंदाज में इस दफा पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, भला हो उन हजारों पंजाबी सिंधी पश्तून वर्करों का जिन्होंने सारे खेल को उलट दिया। आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे। अवाम के वोट बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है। इस बार पार्लियामेंट पर भोंडे अंदाज में हमला हुआ। आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे। हजारों कारकुनों ने सारा खेल पलट दिया। महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में पहला धुआंधार खिताब। कहा जो आइन को माने सलूट करेंगे, तोड़ने वाले को अवामी ताकत से झंझोड़ देंगे। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। PP और PTI भी यही कहती है। पार्लियामान की बालादस्ती को सब मानते हैं तो करारदाद मंजूर कर लें। तय करें ताकत का सरचश्मा पार्लियामान होगी। मुतालबा किया पार्लियामेंट मार्शल लॉ का साथ ना देने वाले जजों को कौमी हीरो करार दे। इस मुल्क में मैटर वो करता है वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी। ये तमाशा था और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। ये तारफी सेशन नहीं था, ये तादियती सेशन था। इलेक्शन में सिलेक्शन बोली के जरिए की जा रही थी। करोड़ों रुपए से ऐवान का मेंबर बनाया गया। यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी। कल का सेशन तारुफी नहीं ताजियती था। सबके चेहरे उतरे हुए थे। मलिक आमिर डोगर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हमसे 80 नशिस्तें ना छीनी जाती तो PTI सबसे बड़ी जमात होती। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो आज मेरे 225 वोट होते। कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखिए, आज ऐवान बानी PTI के हक में नारों से गूंज रहा है। बानी PTI ने कहा 25 करोड़ अवाम की खातिर मफाहमत के लिए तैयार हूं, पहले मैंडेट वापस किया जाए। आप यहां पर यह कहना चाहेंगे कि हम इस ऐवान को चलने नहीं देंगे तो माफ कीजिए, ये ऐवान आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ये ऐवान आपका बनी गाला नहीं है, ये ऐवान नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। ये ऐवान चलेगा। ये ऐवान आपका बनी गाला नहीं, ये चलेगा और हम चला कर दिखाएंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा स्पीकर की कामयाबी को स्टॉक मार्केट ने भी 750 पॉइंट्स की सलामी दी।
इस ऐवान में पाकिस्तान के लिए कानून पास होंगे। आपका किरदार बता रहा है आप में हौसला नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान की रियासत पर हमले नहीं किए। आप अगर झूठे मुकदमे हैं तो अपना दिफा करें। आपसे कहा जाता है रसीद पेश करें, आप कहते हैं हमें मुआफी मिलनी चाहिए। राना तनवीर ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो इलेक्शन लड़ाना फहरिस्त जमा कराई, तो नशिस्तें कौन सी? 2018 में बदतरीन धांधली का इलेक्शन हुआ, ये उसी इलेक्शन की पैदावार है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP मुंतखब। 9 मुंतखब वज़ीर आला ने 9 मई के मुकदमात खत्म करने का हुक्म दे दिया। कहा जिस FIR का सबूत नहीं 1 हफ्ते में खत्म करें, इस्लाह करें वरना सजा के लिए तैयार हो जाएं। मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट 9 मई वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराए। इंतखाबात में धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। मुल्क, रियासत और इदारे हमारे हैं। इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते, जो हुआ इसका इजाला किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने अरकान से हल्फ लिया कि करप्शन करेंगे ना करने देंगे, जो करप्शन करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है जी। अपने पसंद के लोगों को इन्होंने दे दिया है कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। मुझे बल्कि मेरे MPs की तरफ से शिकायत आई है कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। हमें वोट ना देने वालों को भी रमजान पैकेज मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। रमजान पैकेज की तकसीम से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा रमजान पैकेज बिला इम्तियाज मुस्तहिकीन में तकसीम होगा। तमाम जिला ओहदेदार खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करें। जल्द मुख्तलिफ अजला के सरप्राइज दौरे करूंगी। वज़ीर आला ने सूबे भर में वॉल चौकिंग के खात्मे और सफाई मुहिम की हिदायत भी दे दी। मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर की मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज के डिजिटल पंजाब के विजन को बरतानवी हाई कमिश्नर ने सराहा। मरियम नवाज ने कहा पंजाब को जदीद दौर में ले जाना चाहते हैं। IT यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए बरतानवी इदारों को मुमकिना सहूलतें फराहम करेंगे। लाहौर में IT ट्विन टावर्स का प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। नाम उम्मीदवार जनाब सरफराज अहमद बुख्ती साहब, डॉक्यूमेंट्स और उनके नाम वगैरह हमने सब चेक किए। पेपर्स जो ना वो एक्सेप्टेड है। सरफराज अहमद बुख्ती साहब हमारे बिला मुकाबला चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान होंगे। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुख्ती बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने ऐलान कर दिया सरफराज बुख्ती के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। 9 मुंतखब वज़ीर आला का कहना है करप्शन का खात्मा और अमन व अमान का क़याम बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों और इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर काम करेंगे। इत्तेहादियों पार्टी क़यादत का एतमाद करने पर शुक्रगुजार हूँ। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस अफराद को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं आए इंतशार छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 9 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी कल दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के लिए फॉर्म वसूल कर लिया। कराची में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। बारिश के बाद मार्च का ठंडा ठार आगाज हो गया। ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, डिफेंस, सदर, मलीर, नाजमाबाद में बादल खुलकर बरसे। कहीं पानी जमा रहा तो कहीं लोग इस मुश्किल से बचे रहे। गडाप वालों ने बारिश के साथ ओलों का भी दीदार कर लिया। सबसे ज्यादा बारिश PF बेस फैसल में रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास समेत अंदरूनी सिंध में भी बादल बरसे। गवादर में फिर से बारिश, हर तरफ पानी। पाक फौज के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक बहरिया का भी रिलीफ ऑपरेशन। पाक बहरिया के जवान मकामी इंतजामिया के हमरा घरों गलियों से पानी निकालने में मसरूफ। बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी बारिश का नया स्पेल। पशीन में तूरमुर्गा पुल सैलाबी रेले में बह गया।
बरशोर, तोबा काकड़ी और दीगर इलाकों का पशीन से जमीनी राबता मुनक़ता। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की सरबराही में नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया की कमांड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में खित्ते और बैनुल अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नेवल चीफ ने बहरी मर्ज सीज पार के कामयाब इनेकाद पर शुरा की काविशों को सराहा। नेवल चीफ का बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। एडमिरल नवीद अशरफ ने गवादर में मुतासरीन को रिलीफ फरहमी और बहाली के लिए फौरी इकदाम की हिदायत की। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी हमारे बगैर हुकूमत बना और चला सकते हैं तो जरूर चलाएं। नून लीग और PP का मुआहिदा हमारी गुफ्तगू पर हावी हो रहा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, फिलहाल वजारतें लेने या ना लेने पर बात नहीं हुई, किसी का बोझ उठाने से पहले सोचना पड़ता है। अलबत्ता हुकूमत बनाने के लिए नून लीग को वोट जरूर देंगे। उम्मीद है कौमी असम्बली आईनी तरमीमी बिल जरूर मंजूर करेगी। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मसला है, तो इसमें खुदा न खास्ता MQM से वादा खिलाफी नहीं होगी। और वादा खिलाफी क्यों होगी? इन्होंने आपके कैमरों के सामने एलोबरेट किया है, इसके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही नहीं जाती। आजमाइश है कि वो बहुत से वादे पूरे नहीं कर सकती, अगर करती हैं तो फिर बेहतर ये नहीं है कि इख्तियारात और वसाइल नीचे दो। नून लीग और MQM के दरमियान 3 नुकाती मुआहिदा, आईनी तरमीम तरजीह होंगी। बल्दियाती निजाम और कराची के मसाइल का हल मुआहिदे का हिस्सा। MQM अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। MQM नून लीग की वजीर आजम के इंतखाब में हिमायत करेगी। मुस्तफा कबाल कहते हैं पीपल्स पार्टी, JUI, PTI और तमाम जमातों के पास जाएंगे। इस दस्तावेज से बहुत जल्द ऐवान में 2/3 अक्सरियत लेंगे। फारूक सत्तार का कहना था अब तमाम जमातों की आजमाइश है, जो वादे मेयर को करने हैं वो वजीर आजम, वुज़रा और वज़राए आला क्यों करें। जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं वहाँ ऑब्वियसली या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। जिन जगहों पे हमने बात नहीं की तो वहाँ अकोमोडेट हो जाएगी। PP को कामरान टेसोरी के गवर्नर बनने पर एतराज है। सहाफी का बिलावल भुट्टो से गवर्नर सिंध से मुतालिक सवाल। बिलावल ने जवाब दिया, किसी शख्स से मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं। मुख्तलिफ ओहदों पर नून लीग और PP में बातचीत हुई है। नून लीग से जिन ओहदों पर बात नहीं हुई वहाँ उम्मीद है MQM को मौका मिलेगा। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई मुकम्मल कर ली। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तमाम गवाहानात के बयानात के रिकॉर्ड कर लिए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, चले आपका काम खत्म, हमारा काम शुरू। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गुज़िश्ता रोज मज़ाहिर नकवी का खत मौसूल हुआ। मज़ाहिर नकवी ने काउंसिल की कार्रवाई में शामिल न होने से मुतालिक आगाह किया। याद रहे, हमने मज़ाहिर नकवी की दरखास्त पर कार्रवाई पब्लिक की। ASP शहरबानो नकवी को सऊदी अरब ने शाही मेहमान बनने की दावत दे दी। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अल मालकी शहरबानो नकवी और उनके अहल खाना के शाही मेहमान की हैसियत से दौरा रियाज का एहतमाम करेंगे। लाहौर की इजरा मार्केट में अरबी खताती वाला लिबास जेबतन किए खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाने वाली ASP शहरबानो नकवी के एजाज में सऊदी सिफारत खाने में तकरीब मुनाकिद की गई थी। कोई भी मुल्क पाकिस्तान को हिदायत नहीं दे सकता। पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है। इंतखाबात से मुताल्लिक मसाइल पाकिस्तान अपने मैकेनिज्म के तहत हल कर सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। पाक ईरान गैस मंसूबे पर अमरीकी खदशात से मुताल्लिक कहा, गैस पाइपलाइन मंसूबा पाकिस्तान के लिए अहम है, कयास आराइयों पर तबसरा नहीं करेंगे। तर्जुमान ने भारत से मुताल्लिक कहा, पाकिस्तान हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे चुका, मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। खुराक के लिए जमा निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम की शदीद मुजम्मत। इजराइल की बमबारी के साथ भूख भी फलस्तीनियों की जानें लेने लगी। गजाई कमी का शिकार मजीद 4 नौमौलूद बच्चे दम तोड़ गए। एक हफ्ते में भूख से फौत होने वाले बच्चों की तादाद 11 हो गई। इमदाद में रुकावट के साथ इजराइल के हमले भी जारी हैं। जनूबी गजा में शेलिंग से दर्जनों शहादतें हो चुकी हैं। रफाह में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हैं।
اسپتال اور امدادی سرگرمیاں بند ہونے کی وجہ سے شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 30,200 سے زائد ہو چکی ہے، جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ سرج پورہ میں مقبوضہ کشمیر میں بدترین قتل عام کو 34 سال مکمل، 3 دہائیوں بعد بھی سرج پورہ سانحہ کے متاثرین انصاف کے منتظر۔ فائرنگ کے نتیجے میں 47 کشمیری شہید، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج کشمیریوں کے قتل عام کی براہ راست ذمہ دار تھی۔ ایرانی پارلیمنٹ اور مجلس خبرگان کے انتخابات میں ووٹنگ۔ پارلیمان کی 290 نشستوں پر 14,912 امیدواروں میں مقابلہ۔ مجلس خبرگان کی 88 نشستوں کے لیے 144 امیدوار میدان میں۔ مجلس خبرگان سپریم لیڈر کا تقرر اور اس کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، آج کے انتخابات سے ایران کے دوست خوش اور دشمن مایوس ہوں گے۔ کراچی میں بارش برس رہی ہے لیکن گھروں میں پانی نہیں آ رہا۔ گلستان جوہر بلاک 12 اور 13 میں پانی کی شدید قلت، ایک ہفتے سے سپلائی بند۔ واٹر بورڈ نے شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ کیا، علاقہ مکین شدید مشکل میں۔ بالائی علاقوں میں برف ہی برف، شوگران میں ہر منظر حسین۔ سیاحوں نے مارچ کو ہنی مون سیزن قرار دے دیا۔ گلیات میں برف باری سے رابطہ سڑکیں بند، برف باری کا سلسلہ مزید 2 دن رہنے کی پیش گوئی۔ سوات کی وادی کلام میں بھی برف باری، سڑکیں کھولنے کا کام جاری۔ لوئر دیر کے علاقے شاہی میں برف باری سے لوگ گھروں میں محصور۔ ضلع اور اگزئی کے علاقے ڈبوری اور ماموزئی میں برف باری سے راستے بند، عوام کو مشکلات کا سامنا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے 772ویں عرس کا دوسرا روز تقریبات جاری، ملک بھر سے زائرین کی آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ لاہور، ملتان اور کراچی کے بعد پی ایس ایل 9 کا میلہ راولپنڈی میں سجنے کو تیار۔ پاکستان سپر لیگ میں آج آرام کا دن، کل 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ دوسرے میچ میں اسلام آباد اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہوگا۔ گزشتہ روز کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کراچی کنگز کے خلاف فتح حاصل کی۔ ایونٹ کے تمام میچز اے سپورٹس پر براہ راست۔ آج سمجھ آ گیا لوگ کیوں میچ نہیں دیکھنے آ رہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم نے کراچی میں کم کراؤڈ ہونے کی وجہ بتا دی۔ دی پیویلین کی میزبان فخر عالم نے ویڈیو شیئر کی جس میں بتایا وسیم اکرم، مصباح الحق اور اظہر علی میچ دیکھنے گئے لیکن کراچی کی ٹریفک میں پھنس گئے۔ پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش۔ سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے۔ اداکار جنید نیازی آج بنیں گے مہمان، کھیلیں گے معصومانہ کھیل۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بھی کھیلیں گے۔ اور خطرناک چٹانوں پر فری رائڈ اسکیئنگ کے مقابلے، جارجیا پرو میں فرانسیسی اسکیئر وکٹر نے لگاتار تیسری کامیابی حاصل کر لی۔ خواتین میں اسپین کی نوریا نے میدان مار لیا۔